आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि स्टोन एज में ईरान को भेज देंगे, काफी हद तक अब वो पॉसिबल लग रहा है भाई। दिक्कतें ज्यादा हैं। किस तरीके की दिक्कतें की मैं बात कर रहा हूं, दो सिनारियो दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। सेकंड, अगर इस तरीके का हमला होता है तो क्या असर पड़ने वाला है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ईरान बर्बाद होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन है हमारे एआई कोर्सेज की सबसे बड़ी सेल। 1200 रुपए में ये 4 कोर्सेज मिल रहे हैं, जो एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा जिसके साथ 2 फ्री प्रॉम्प्ट ई बुक भी है, जिसमें मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूट्यूब, 20+ एआई टूल्स और ग्राफिक डिजाइनिंग आप अवेल कर सकते हैं। आज हमने देखा, इनफैक्ट कल की बात है, कि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स लापता हैं। कुवैत पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरा ईरान में है, कहां है नहीं पता। और इस पे मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बात दोस्तों हाथ से निकलती जा रही है। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुमको 48 घंटे देते हैं, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हारी पावर ग्रिड्स पर हमला कर देंगे। उसके बाद 5 दिन दिए, उसके बाद अब 10 दिन कर दिए। लेकिन दोस्तों वो बस खाली टाइमलाइन है। 6 अप्रैल परसों ये टाइमलाइन खत्म हो जाएगी। और हमको ये नहीं भूलना है कि हमले और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। लोग जो हैं वो परेशान होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो देखिए एक चीज समझिए कि भाई अब ये 6 अप्रैल को जो है अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप पे भाई लगातार हमले हो ही नहीं अमेरिका पर। जेट्स को गिरा दिया। अमेरिका की जो सुपीरियोरिटी है वो ईरान उसकी औकात दिखा रहा है। और ईरान ने बोला है कि हम अमेरिका की 10 कंपनीज पर हमला करेंगे। ईरान ने यह भी बोला है कि कोई भी अमेरिकन सेफ नहीं है। बट बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या चल रही है, कोई कुछ नहीं कह सकता। ईरान का यह कहना कि हम पाकिस्तान में अमेरिकन ऑफिशियल से बात नहीं करेंगे। ईरान का यह कहना कि भाई कोई भी बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं चल रही है, कुछ नहीं पता है, बिल्कुल अंधेरे में। पता एक चीज है कि लगातार हमले हो रहे हैं और तेज होते जा रहे हैं। और अब कल अमेरिका ने ईरान का पुल उड़ा दिया और आज ईरान ने उसके पास जो भी है उस सारी चीजों से हमला किया है। मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा कि ईरान का जो पूरा पावर सिस्टम है वो 95% थर्मल पर है। समझ रहे, जैसे हमारा 80% थर्मल पर है और हमने सोलर को अडॉप्ट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। अब जो जितने भी घर है वो बिजली बना रहे, ठीक है। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है सिनारियो 1 कि अमेरिका करेगा क्या। तो उसमें सबसे पहला सिनारियो यह है, पहला सिनारियो कि ऑल आउट अटैक। अब अगर मान लीजिए कि उसने सिविलियन मतलब ये पावर ग्रिड उड़ाई, तो क्या होने वाला है मैं आपको वीक बाय वीक कंपैरिजन देता हूं। तो सबसे पहले तो तुरंत जैसे ही मान लीजिए, पहली बात तो 95% मैंने आपको बताया कि इनका सब थर्मल पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो ईरान है ना, उसकी ग्रिड डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे भारत में है ना। सेंट्रलाइज मतलब यह है कि आपने एक ग्रिड पर हमला किया, पूरे देश की बिजली गई। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि कुछ एरिया जो है प्रभावित होंगे, बाकी बचे रहेंगे। तो इमीडिएट इंपैक्ट होगा कि जो सिटी है, शहर है, वो तुरंत अंधेरे में चले जाएंगे, क्योंकि आपने बिजली, आज सब कुछ बिजली से चलता है। तो द सिटी जो इंपैक्ट होगा सिटीज पे, दे विल गो तुरंत मिनटों में, दे विल गो डार्क। सबसे पहला सिटीज पर इंपैक्ट होगा ये, और उससे भयानक इंपैक्ट होगा लोगों के ऊपर। अल्टीमेटली शहरों में रह कौन रहा है? कहते हैं ना कि एक डिबेट ये चल रही है कि इसमें आर्मी को ज्यादा दिक्कत होगी कि लोगों को। इनडायरेक्ट आर्मी को होगी, लेकिन लोग ही तो पछताएंगे ना, लोग ही तो मर रहे हैं। आर्मी को डायरेक्ट ये कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि बेसिक प्रॉब्लम, और यही अमेरिका चाहता भी है। और हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब अमेरिका के ईगो को टेस्ट किया जाता है तो ऐसी पागलों वाली हरकतें कर देता है। वो कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल कर देगा। हमने जापान में न्यूक्लियर में देखा। तो अमेरिका ये दादागिरी करता रहता है। ट्रैफिक लाइट्स खत्म हो सकती है एकदम से, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। वैसे ईरान में ऐसा ऑर्गेनाइज्ड शहर खाली तेहरान ही है, बाकी 70% ईरान की जनता गांव में रहती है।
तो ऐसा ट्रैफिक का तो कुछ असर नहीं होगा, बट हाँ जो कार्ड पेमेंट्स हैं वो बंद हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, बिजली से आप करते क्या हो, बिजली से आपका वाटर सिस्टम काम करता है, टुल्लू चलता है ना बिजली से। 2 दिन बिजली नहीं आएगी, पानी का हाहाकार मच जाएगा, कहाँ से पानी लाओगे, है ना, कोई कुआं तो है नहीं, हैंडपंप तो है नहीं, अब सब ऑटोमेटेड हो गया है। तो भाई टुल्लू के बिना तो पानी भारत में भी बहुत जगह पर नहीं आता है, इनफैक्ट टुल्लू चला तो तब भी पानी नहीं आता है। अभी देखिए गर्मी आ रही है, लेकिन आपको एक खुशखबरी बताता हूँ गर्मी को लेकर। अप्रैल ठंडा जाएगा, जून भी ठंडा जाएगा, मई जून, अप्रैल से जून तक बारिश हो सकती है, ये मेट डिपार्टमेंट ने बोला है। बढ़िया है, इस बार भी गर्मी, अच्छा बारिश हो रही है तो टंकी का ढक्कन खोल दो, पानी भर जाएगा, बढ़िया है। लेकिन बात यह कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भारत में हर जगह अडॉप्टेड नहीं है, हो सकती है कुछ जगह है, महाराष्ट्र में जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राजस्थान में भी अच्छा काम हो रहा है। अब बात यह है कि वाटर सिस्टम पूरी तरीके से ठप्प पड़ जाएगा, सीवेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप्प पड़ जाएगा, ना टॉयलेट्स काम करेंगे ना टैप्स काम करेंगे। तीसरा, हॉस्पिटल, सबसे खतरनाक, हॉस्पिटल्स का क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। हॉस्पिटल्स में 4-5 दिन का बैकअप सिस्टम होता है, 3 दिन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए, तो 3 दिन तक तो बैकअप सिस्टम बढ़िया काम करेगा। 24 से 72 घंटे का आपके पास फ्यूल रहेगा, लेकिन जो आईसीयू पेशेंट है, कुछ चीजें जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर से एसी थोड़ी ना चला दोगे, ठीक है, कुछ चीजें जो हैं वो आप बैकअप सिस्टम से नहीं चला सकते। डायलिसिस, आईसीयू, ये जितने भी पेशेंट हैं ये सफर करेंगे। अब इसका मतलब सीधा सिविलियन यानी कि मौतें होनी शुरू हो जाएगी, ड्रिलिंग हो रही है ऊपर, आई एम सॉरी, मौत होनी जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। देन 6 से 48 घंटे में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, अब दैट विल बी की, अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन ईरान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान ने अपने पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड कर लिया है। तो ऐसा कम्युनिकेशन से, लेकिन फिर भी अभी तो इंटरनेट ब्लैकआउट अगर होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि कोई कॉल नहीं जाएगा, कोई इंटरनेट नहीं जाएगा, कोई न्यूज़ नहीं आएगी। देन उसके बाद असली प्रॉब्लम तो भाई 1 हफ्ते में जब फूड डिसरप्शन होने लगेगा, लोगों को खाना तक मिलना बंद हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बहुत सारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, सब्जियां आपकी पेरिशेबल होती हैं, गर्मियों में तो और जल्दी सड़ेंगी वो, तो इन देशों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम बड़े बड़े लगे रहते हैं, और ईरान फूड इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है, तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आपके डिजिटल पेमेंट और सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी, स्टोर्स जो हैं शटडाउन होने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ठप है तो आप लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे कितनी चीजें पहुंचानी है। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी। देन उसके बाद 1 हफ्ते में फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कोलैप्स हो जाएगा। पेट्रोल पंप किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। आपके पास तेल है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, ट्रक्स जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होने लगेगा, लोग सड़कों पे आने लगेंगे, लोगों का दिमाग उड़ जाएगा, लोग बोलेंगे कि बिजली लाओ। अब हालांकि शुरुआत में हम ये कह सकते हैं कि आप बैकअप पे काम कर लेंगे, तुरंत बिजली को रिस्टोर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये अटैक बढ़ते रहते हैं, अगर अमेरिका ऐसा कर देता है तो 1-2 हफ्ते में ही ईरान जो है अपने घुटनों पर आ जाएगा। वो स्टोन एज वाला जो रिमार्क था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान ये क्या चाहते हैं, पहले इन्होंने पुल पे अटैक किया और देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे कर देंगे, और अगर ऐसा होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लूटिंग, अनरेस्ट, ईरान एक तरीके से अंधेरे में चला जाएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक शटडाउन पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी हाई रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर इन क्रिटिकल पोजीशन। अमेरिका कैन डू दैट, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो केमिकल फैक्ट्रीज हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिविलियन हो, हर जगह ये दिक्कत होगी। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका इतना भयानक होगा कि ईरान में रातों रात रेजिम चेंज हो जाएगी। ये होता है, अगर आप पावर ग्रिड या जो लाइफ लाइन है, आप देखो देश में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा, जिस पे लोगों की जिंदगियां टिकी हैं, तो वो एक चीज है इलेक्ट्रिसिटी। सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा वाकई में होगा? सिनारियो 2 देखिए, नो अटैक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसको परमिट नहीं करता है। ये एक नरसंहार जैसी स्थिति है इनडायरेक्ट, कि आपने अटैक किया और ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से कोल पे चलता है,
और आप ईरान के लोगों की दुश्मनी नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि देखिए क्या है ना कि इसमें दिक्कत ये होगी, ये एनिमिटी होगा, इसमें दिक्कत ये होगी कि लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, लोग अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हुआ किसकी वजह से है, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। आप चाहोगे कि लोग आपके साथ रहें, यू वॉन्ट पब्लिक ऑन योर साइड, ताकि जब रिजीम चेंज हो, जो आपका सपना है, तो लोग आपका सपोर्ट करें। तो ये बहुत बड़ी तरीके से बैकफायर कर सकता है। अभी ईरान में 150 प्लस के करीब पावर प्लांट्स ऑपरेट कर रही हैं, एंड दैट दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री, ठीक है। सो द सिस्टम इज डिसेंट्रलाइज्ड, हम ये कह सकते हैं। अब ऑलरेडी इट इज अंडर स्ट्रेस, ये भी एक बड़ी दिक्कत है ना। जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है ईरान का, इसमें अभी भी ब्लैकआउट्स होते हैं। ईरान एक इस समय अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो वहां पे शहरों को छोड़ दीजिए, तेहरान को देख के हम पूरे देश की समृद्धि का पता नहीं लगा सकते। तो वहां ब्लैकआउट्स होते हैं। 20,000 गीगावाट जो है उतने की पावर शॉर्टेज होती है, जो कि बहुत बड़ी है ना। तो अभी भी 4-5 घंटा कटौती वहां पे आम बात है, ऐसा कोई नई बात नहीं है लोगों के लिए, ये चीज है। तो जो कुछ पावर प्लांट्स हैं, दे मैटर्स अलॉट। अब हो सकता है कि अमेरिका एक स्टेटमेंट देने के लिए कुछ जगह पे अटैक करे, ठीक है, थोड़े जगह पे अटैक कर दे और काम हो जाए, उससे ईरान को समझ आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। बट आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है, इनकेस अटैक होता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, यानी कि इसके लीगल रिपरकशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ईरान ऑल आउट अटैक कर सकता है और पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से। और जो भी अमेरिकन हैं उनको मारना शुरू कर सकता है, डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। इनफैक्ट अमेरिका के एलाइज भी उससे मुंह मोड़ सकते हैं और वो ईरान की तरफ आ सकते हैं। तो ये 2 सिनारियो हैं। समझदारी यही कि कोई भी अटैक ना करे, लेकिन ये प्रस्ताव रखना, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, बट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं, 50-50 चांसेस है भाई। अब आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा बहुत ही शानदार एआई का कोर्स, आप उसको अवेल करिए, बढ़िया जॉब लीजिए। कुछ के चैनल्स मुझे भेजते हैं कि 1-1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, कुछ की जॉब्स लग गई हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है। दैट्स इट, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।